लीली और बेन को जंगल के किनारे बड़े बलूत के पेड़ के पास खेलना बहुत पसंद था। एक दिन जब वे उसके चारों ओर दौड़ रहे थे, लीली अचानक पेड़ के तने पर उभरे एक अजीब से हिस्से से ठोकर खाकर गिर गई। उसने मिट्टी हटाई और चौंक कर बोली, बेन, देखो, ये एक दरवाजा है। बेन ने उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर दरवाजा खोल दिया। अंदर एक घुमावदार सीढ़ी जड़ों के बीच नीचे जा रही थी। वे कुछ देर रुके, लेकिन जिज्ञासा उन पर हावी हो गई। एक दूसरे का हाथ पकड़कर वे अंदर चले गए। नीचे पहुंचकर वे एक जगमगाते हुए भूमिगत गांव में खड़े थे, जहां खरगोशों ने छोटी छोटी टोपी पहनी हुई थी। गिलहरियां हाथ में स्क्रॉल लेकर घूम रही थीं और उल्लू जोर जोर से किताबें पढ़ रहे थे। तभी एक बूढ़ा बिज्जू बेजर उनके पास आया। आखिरकार, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। एक शरारती लोमड़ी हमारा सुनहरा बलूत चुरा ले गई है, जो हमारे गांव की रक्षा करता है। लीली और बेन ने उत्साह से सिर हिलाया। वह कहाँ है? शैडो बर्रो, छायादार बिल, बिज्जू ने एक अंधेरी सुरंग की ओर इशारा करते हुए कहा। वे दबे पांव अंदर बढ़े। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। जल्द ही उन्होंने लोमड़ी को चमकते हुए ब्लूत के साथ सोते हुए देखा। बेन ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें इसे ध्यान भटकाना होगा। लीली ने पास से एक बेरी फल उठाई और उछाल दी। लोमड़ी के कान खड़े हो गए और वह लुढ़कती हुई बेरी के पीछे दौड़ पड़ी। उसी पल बेन ने जल्दी से गोल्डन ब्लूत उठाया और दोनों तेजी से गांव की ओर भागे। गांव के सभी जानवर खुशी से झूम उठे जब बलूत फिर से उसके भव्य पेड़ के ठूंठ पर रख दिया गया। गांव और भी ज्यादा चमकने लगा और बिज्जू मुस्कुराया। अब तुम छुपे हुए जंगल के दोस्त हो, जब चाहो यहाँ आ सकते हो। जब वे वापस पेड़ के दरवाजे से ऊपर चढ़े तो वह अपने आप बंद हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि हम इसे फिर से ढूंढ पाएंगे? लीली ने पूछा। बेन मुस्कुराया। मुझे लगता है कि जब हमें जरूरत होगी, ये खुद हमें ढूंढ लेगा। और उस दिन के बाद जंगल हमेशा उनके नाम सरगोशी में पुकारने लगा।